सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुश्ताक अहमद के साहबजादे, उनका नाम है बाजिल मुश्ताक, वो भी एक बड़े ही सुपर टैलेंटेड हैं, लेकिन कुछ फ़र्क है। मुश्ताक अहमद हम सब जानते हैं, मुश्ताक अहमद साहब एक क्रिकेटर थे, लेकिन उनके बेटे क्रिकेटर नहीं बने, एक गुलकार बने। उन्होंने सिंगिंग को अपने एज ए करियर चूज़ किया और अपनी आवाज़ का जादू जगाकर सबको अपना फ़ैन बना लिया। आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उसूलन तो होता ही है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है, लेकिन ये चेंज कैसे है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बज़ल और उनके वालिद साहब मुश्ताक अहमद, दी फेमस क्रिकेटर। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और मुश्ताक साहब से पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्रिकेटर इतने बेहतरीन और आपका बेटा बज़ल एकदम से सिंगिंग की फील्ड में आ गए, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा जी, हम बज़ल से पूछते हैं, यही सवाल का जवाब बज़ल आप दे दीजिए कि वालिद साहब क्रिकेटर और आप सिंगिंग की तरफ कैसे हुआ आना? मेरा अच्छा, I had no idea my father was going to be here first of all, तो I was a little confused about that. अच्छा। But आपका सवाल का जवाब देते हुए क्रिकेट का, या देखें, क्रिकेट इज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ माई लाइफ somehow or the other, और वो है कि मैं क्रिकेट के माहौल में हमेशा से रहूँ, तो वो क्रिकेट में मेरा इतना नहीं हुआ, मैं क्रिकेट से दूर ही रहूँ हमेशा। ये कहीं वो वाली मिसाल तो नहीं है बज़ल के घर की मुर्गी दाल बराबर? क्रिकेट को अहमियत ही नहीं दी। बस वही हिसाब किताब है, बस वही हिसाब किताब है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बट ये है कि फिल्में देखने का, गाने सुनने का किसको नहीं शौक है, सारे सुनते हैं। मुझे ज़्यादा शौक हो गया, तो मुझे बहुत पहले से ही पता चल गया था कि आई कैन सिंग वेल। तो आई एम लकी दैट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंड यू नो दे उन्होंने मुझे रोका वगैरह नहीं इस चीज़ से, और दे अलाउड मी टू फॉलो माई पैशन। बिकॉज बड़े लोगों को लगता है कि इफ़ योर फादर डजेंट अलाउ यू, because they expect my father to not allow me to do this. तो but ऐसा नहीं है, he is he's a different person, I'm a different person and I don't have to necessarily be like him, उन्होंने कभी कहा भी नहीं अगर आपको मेरे कि नहीं क्रिकेट के लिए ट्राई करो एटलीस्ट, या क्या सिंगिंग की तरफ जा रहे हो, कभी कहा भी नहीं, उन्होंने रोका भी नहीं आपको? नहीं, दैट इज़ वाई आई एम ग्लैड एंड आई एम लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इनफ। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ में फोर्स भी नहीं किया, और इस तरह से कहा भी नहीं कि क्रिकेट में। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद हिम एक टाइम पे, बट फिर वो मैंने छोड़ दी। लेकिन ये कि इफ़ अगर मेरे दादाजी ने, अगर मेरे अब्बू को कहा होता कि क्रिकेट छोड़ दो, तो ही वुडंट हैव बीन वेयर ही इज़ नाउ। तो आई एम ग्लैड दैट ही अलाउड मी टू डू दिस एंड परस्यू माई पैशन। सो या ट्रू। अच्छा बज़ल, आपका ये हमें दिखा टुरे आजा सुफियाना कलाम, इससे पहले भी आपने कलाम रिकॉर्ड करवाया था, वो भी सुफियाना कलाम ही था। तो आजकल तो बड़े रॉप शॉप पॉप और ये रैपिंग शैपिंग चल रही है, तो आप इस सुफियाना कलाम की तरफ ही क्यों रुझान है आपका? बस बेसिकली ये सुफियाना कलाम जो आपने अभी लगाया, ये मेरा सेकंड गाना था, अभी थर्ड भी आ चुका है मेरा। तो सुफियाना कलाम मैंने एक ही किया है, बाकी दो स्लो रोमांटिक टाइप जॉनराज हैं। बट रैप की अगर बात की, जो आजकल का म्यूज़िक है, ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल बिट ओल्ड स्कूल इन दैट काइंड ऑफ वे। मुझे पुराने गाने पसंद हैं, और जिस तरह और थोड़े स्लो टाइप गाने हो, लाइक फरीदा खानम जी के गाने, या फिर किशोर कुमार, एग्जैक्टली इवन दैट, या तो कुमार सानू के गाने, तो उस तरह के गाने मैं सुनता हूँ। और आजकल भी जिस तरह अब नए इतने आर्टिस्ट आए हैं हमारे यहाँ पे, तो they're all really amazing। चलिए, मुश्ताक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। आपके वालिद साहब ने ज्वाइन कर लिया है हमें। जी अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक अहमद साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि आपके साहबजादे सिंगिंग की तरफ आ गए, तो लोगों ने कहा तो होगा कि भाई क्या अपने बेटे को सिंगिंग की तरफ जाने के लिए कह रहे हो, उसको मना करो, रोको, वो लोग क्रिकेट की इंडस्ट्री में आए, क्रिकेट फील्ड में आए, ऐसा आपको सुनने को मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी भी अपने बच्चों को कभी फोर्स नहीं है कभी किसी चीज़ पे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दे शुड मेक देयर ओन डिसीजन। उसकी वजह ये है कि सिर्फ हमारा एज ए पेरेंट्स उनको एक अच्छा मॉरल अच्छा सिखाना ज़रूरी है। मॉरली के अच्छा इंसान होना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, डोंट बिकम जजमेंटल, और लोगों के ऐब नहीं देखने चाहिए, लोगों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। आई थिंक ये बहुत मोटी मोटी चीज़ें हैं जो बीइंग ए पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। बाकी एज यू नो कि हर बच्चे की अपनी वो डिसीजन करके जब वो खुद उसके सक्सेस और फेलियर्स को देखता है, तो वो बेहतर जज है कि उसका फ्यूचर किस तरफ है।
बाकी एज ए पेरेंट्स हम दुआ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और वो हम करते रहते हैं इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।